हाय, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं केबीसी ग्लोबल लिमिटेड के बारे में और इसका फंडामेंटल इसमें देखने वाले हैं। साथ में कंपनी ने बोनस के रिगार्डिंग कुछ अपडेट निकाल कर दिए हुए हैं, तो ये भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केबीसी ग्लोबल लिमिटेड 280 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। बहुत ही छोटी सी कंपनी है। छोटी सी कंपनी में रिस्क भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले केबीसी ग्लोबल की बात कर लेते, काम क्या करती है। लगभग 300 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी 2007 में बनी हुई है। केबीसी ग्लोबल लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ द रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन। कंपनी डेवलप करती है सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ईपीसी एंड रियल रिलेटेड एक्टिविटीज। यानी कि कंपनी रियल एस्टेट में काम करती है। तो आप समझ सकते हो रियल एस्टेट में कंपनी के काम है तो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कंपनी जब पार्ट ऑफ कारदा ग्रुप, यानी कि कंपनी कारदा ग्रुप से रिलेटेड है, या आप कह लीजिए इसका सब्सिडी कंपनी है। इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। तो कंपनी का काम ही है रियल एस्टेट में काम करना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी का कैसा रिजल्ट आता है। उसके बाद फिर कुछ और भी इम्पॉर्टेंट इसका रेशियोज देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे कंपनी की सेल्स की बात कर ले अगर, तो इसका सेल्स सितंबर तक का दिया गया है। दिसंबर का इसका रिजल्ट अभी नहीं आया हुआ है। तो कंपनी पहले कितना सेल्स करती थी, सितंबर 2021 तक की अपडेट इसमें है। 22 करोड़ कंपनी पहले सेल्स करती थी और सितंबर 2024 में 6 करोड़ 20 लाख कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। उससे पहले 9 करोड़, उससे पहले 12 करोड़ एंड उससे पहले भी 12 करोड़। तो कंपनी 12 करोड़ 10 करोड़ यही कंपनी यहाँ पे जनरेट कर रही है। कभी बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, इसमें कभी बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाएगा, कभी बहुत ही कम आ जाएगा। एंड इसका खर्च की बात कर ले तो आप देख सकते हो जितना कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है लगभग उतना के आसपास खर्च भी कर देती है। उससे पहले आप देख सकते हो लगभग 9 करोड़ कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया और 23 करोड़ कंपनी ने खर्च किया। उससे पहले 12 करोड़ लगभग कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया और 19-20 करोड़ लगभग कंपनी ने खर्च कर दिया। 12 करोड़ यहाँ पे देख सकते हैं, 45 करोड़ यहाँ पे देख सकते हैं। 4 करोड़ माइनस में गई कंपनी और 8-9 करोड़ लगभग खर्च भी कर दिया। तो यहाँ पे कंपनी के खर्च बहुत ही ज़्यादा है और रेवेन्यू बहुत ही कम है। तो आप कह सकते हैं कि खर्च यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, कमाई बहुत ही कम है। इसका मतलब है कंपनी लॉस में है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना चल रहा है यहाँ पे देख सकते हो। 2021 में 4-4.5 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट निकाला। उसके बाद यहाँ पे माइनस हो गया बहुत ज़्यादा। 10 करोड़ लगभग माइनस कंपनी निकाली 2022 में, मार्च 2022 में। और 1 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी बहुत ज़्यादा लॉसेस में ही है। 29 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़ और यहाँ पे लगभग 43 लाख। तो सितंबर 2024 में कंपनी ने 43 लाख का लॉस ही निकाल कर दिया है। यानी कि कंपनी लॉस मेकिंग है। सबसे पहली बात, कंपनी छोटी सी है। लगभग 280 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। 1 रुपये का स्टॉक हो सकता है कि 2 रुपये हो जाए, पैसा यहाँ पे डबल हो जाता है, लेकिन रिस्क भी उसी तरह बहुत ज़्यादा होता है। तो इस बात को यहाँ पे समझ कर रखना है। तो ये सब स्टॉक कब भागते हैं, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा खरीदारी होता है, या आप कह लीजिए जब ऑपरेटर्स आते हैं। ऑपरेटर्स आते हैं तो पूरा खरीदारी जमकर खरीदारी करते हैं, बहुत ज़्यादा खरीदारी करते हैं, फिर एनी स्टॉक ये सब अच्छे रिटर्न्स निकाल देते हैं। मतलब कंपनी में दम बिल्कुल भी नहीं है। और जिस कंपनी में दम नहीं होता है उसमें बस गेम ही होते हैं, ऑपरेटर्स ही उसमें गेम करते हैं। इसका अगर यहाँ पे रियल चार्ट देखा जाए तो आप देख सकते हो एक समय पे कहाँ हुआ करता था, और 23 रुपये के आसपास, और अभी देखिए कहाँ पहुँच गया है, 1 रुपये के आसपास। तो समझ पा रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 3 रुपये के आसपास हुआ करता था। तो इसलिए ऐसी कंपनी में रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है। कौन से यहाँ पे भरे पड़े हुए हैं, प्रोस कुछ भी खास नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज यहाँ पे देख लेते हैं। इसका पी की बात कर ले तो देखिए कंपनी माइनस में है, सीधी सी बात है। आर ओ सी देख सकते हो, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी माइनस में ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी माइनस में है, लगभग 4% माइनस में ही है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का माइनस में है। तो कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं करेगी तो माइनस में ही जाएगा। अब देखते हैं कंपनी का इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रमोटर्स होल्डिंग्स। एसएचपी शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स की होल्डिंग्स कितना है इसमें, कुछ भी नहीं है। 1% भी प्रमोटर्स के पास स्टेक नहीं है। प्रमोटर्स अपनी कंपनी से ही निकल चुके हैं। प्रमोटर्स अपनी कंपनी में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ पे रिटेलर्स बहुत ज़्यादा है। रिटेलर्स यहाँ पे भर भर कर रहे हैं। पब्लिक के पास 98% का स्टेक है, 98.99%, सॉरी 98%। तो समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्टेक पब्लिक के पास है, यानी कि रिटेलर्स यहाँ पे भर भर कर आए हुए हैं और सबके पास स्टेक पड़ा हुआ है।
तो अब कंपनी जब तक प्रॉफिट जनरेट करेगी नहीं तो स्टॉक ऊपर जाएगा नहीं, ये यहाँ पे मेन पॉइंट है। तो फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी बहुत ही ज़्यादा खराब है, आप समझ सकते हैं। एंड बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी ने रिजर्व कितना रखा हुआ है, 719 करोड़, क्योंकि रियल एस्टेट कंपनी है तो डिमांड कभी भी आ सकता है कुछ भी का, कंस्ट्रक्शन का। तो यहाँ पे कंपनी काम करेगी, तो रिजर्व कंपनी के पास अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट में नहीं ये कंपनी, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट आपको करेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा करेगा। एंड कर्ज की बात कर ले तो आप देख सकते हो 73 करोड़ कंपनी के ऊपर कर्ज भी है। हालांकि रिजर्व बहुत अच्छा बना कर रखा है शुरू से, कंपनी 2021 से रिजर्व अच्छा बना कर रखा हुआ है। तो देखिए कंपनी की फंडामेंटल की बात कर ले तो इसमें दम ज़्यादा नहीं है। जब तक कि कंपनी प्रॉफिट में नहीं आती है और प्रमोटर्स अपने स्टेक को नहीं बढ़ाते हैं, तब तक बहुत ज़्यादा रिस्की आपको ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट लगेगा। बाकी दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले रिसर्च जरूर करने हैं। एंड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी निकल कर आए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी ने बोनस भी जारी किए हुए हैं। 1:1 का बोनस कंपनी ने जारी किया है इस टाइम। यानी कि अगर कोई भी बंदा 1 स्टेक होल्ड कर रहा है, ऑन कर रहा है, तो फिर 1 स्टेक उसके पास फ्री में आ जाएंगे, लेकिन प्राइस सेटलमेंट यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि किसी भी कंपनी का XYZ का अगर प्राइस बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए बोनस स्प्लिट लाया जाता है, लेकिन पेनी स्टॉक, स्मॉल कैप कंपनी ये सब जल्दी लाती है। यहाँ पे इसका 1 रुपये का प्राइस है लगभग, तो इसका प्राइस भी यहाँ पे आधा हो जाएगा जब जिस दिन कंपनी बोनस निकाल कर दे देगी। तो बोनस का रिकॉर्ड डेट की बात कर ले, 28 मार्च रिकॉर्ड डेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो बोनस रेशियो यहाँ पे बता दिया गया है, 1:1 बोनस रेशियो है। 1 शेयर यू होल्ड यू विल रिसीव 1 एडिशनल शेयर। एक्स डेट 28 मार्च है, यानी कि 28 मार्च तक जिसके पास ये स्टेक रहेगा, जिसके पास ये शेयर रहेगा, वो एलिजिबल रहेगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।